Hello student, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic experiential learning, and this topic is under the work education Gandhi Ji Nayi Taaleem and community engagement. Now first of all we have to know what is the experiential learning. Experiential learning is also known as EXL, is the process of learning through experiences. मीन्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो लर्निंग होती है जो कि हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। किसी भी चीज़ को हमारे जो माइंड में पहले से ही जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। सपोज कि हमें पता है कि आगे जाके गड्ढा है या फिर आगे जाके हमें कोई चीज़ का खतरा है, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही हमारे दिमाग में उस चीज़ का क्या होता है, मेमोरी स्टोर रहती है। तो अब जब भी हम उस साइड से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे। तो ये क्या हुआ कि हमारे जो एक्सपीरियंस थे उनके थ्रू हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमें क्या करना है। सो द लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग, इसमें क्या होता है, जो हमारी लर्निंग होती है वो पहले की चीज़ों पे आधारित होती है। Then developing personal understanding, knowledge, skills and attitude through the analysis of and reflection on activity. So ये कह रहा है कि हमारी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी नॉलेज है, हमारी किस तरह की स्किल्स है, एटीट्यूड है, थ्रू द एनालिसिस, जो हमने एनालाइज किया है सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होती जाती है। और जब कभी भी वही सेम सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसी तरह से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रोट लर्निंग और डायडेक्टिक लर्निंग। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस लर्निंग जो होती है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई रट्टा मारने वाला नहीं है, कोई हमें बताएगा नहीं कि हमें क्या करना है। यहाँ वहाँ पे हम जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीख रहे हैं। जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हम क्या कर रहे हैं, कुछ करके सीख रहे हैं। सो जो लर्नर यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। अगर हम रोट लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें लर्नर इज पैसिव। In the case of the experiential learning, the learner is active. This learning is well explained in the Kolb's model. इस लर्निंग को जो है बहुत अच्छे से समझाया था कॉल्स मॉडल ने। Regarding this model, we will talk in the later video. Now, what type of concepts involved in the experiential learning? The general concepts of the learning is थ्रू एक्सपीरियंसेस। बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है। अराउंड देखते हैं हम, अराउंड 350 BCE एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ही रॉट इन हिज बुक निकोलचमियन एथिक्स, फॉर द थिंग्स वी हैव टू लर्न, जो चीज़ को हमें सीखना है, बिफोर वी कैन डू दैम, वी लर्न बाय डूइंग दैम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑफ मच मोर रिसेंट विंटेज, ये एक नई तरह की टेक्निक है लर्निंग की, एंड बिगिन इन द 1970, और इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया था डेविड ए कॉल्ब ने। हेल्प टू डेवलप द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ड्रॉइंग heavily on work of the John Dewey, Kurt Lewin and Jean Piaget. Now main points of this learning are combines direct experiences with focused reflection। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस सीखते हैं, यहाँ पे कोई हमें सिखा नहीं रहा होता, हम खुद के अनुभवों के आधार पर यहाँ पे सीखते हैं। बिल्ड ऑन द पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है, जो हमारे या तो हमारे से जो अच्छा हुआ है, गलत हुआ है, या फिर हमने कुछ चीज़ को लर्न किया है, हम क्या करेंगे, उसके आधार पर लर्निंग हमारी क्या होती है, बिल्डअप होती चली जाती है। रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी लर्नर है उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको अपना काम करना होगा, खुद से करके सीखना होगा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस, हर एक बंदे का जो होता है, हर एक इंसान का क्या होगा, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और उसी के आधार पर क्या होता है, वो लर्न करता है।
encourage collaboration and exchange of the ideas and perspectives। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो है अपना तरीका है लर्न करने का। अब ये क्या करता है, ये इस तरह की लर्निंग क्या करती है, एनकरेज करती है आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, परसेप्टिव्स को एक्सचेंज करने में। जब ग्रुप्स एक्टिविटीज़ होंगी तो क्या होगा, जब एक साथ 2-3 बच्चे बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं। और इस तरह की लर्निंग क्या होती है, कनेक्ट करती है स्टूडेंट्स को इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिवली एंड फिजिकली। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज द मॉडर्न टाइप ऑफ लर्निंग। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। अब हम किसी बाइसिकल को राइड करना सीखने हैं तो हमारे क्या होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ हमें राइड करना है, फिर किसी को देखेंगे राइड करते हुए, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेंगे। मतलब कि हम समझेंगे कि किस तरह से उसने ना साइकिल के पैडल्स रन किए, कैसे उसने ना क्या बोलते बाइक को या बाइसिकल को पकड़ा है, वो सब चीज़ों को हम नोटिफाई करेंगे थियोरेटिकली। देन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। अब क्या करेंगे, जो हमने अब तक जो चीज़ें देखी, सोची, देखी, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स जो है हम रिसीव करेंगे, किससे, एक्सपर्टीज से। अब जो क्या करेंगे, हम किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करेंगे जो हमें क्या करेगा, हमारे एक्सपर्टीज स्किल्स हमें सिखाएगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम खुद से वो साइकिल चलाना सीखेंगे और उसको चला लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा क्या होता है जो राइड कर रहा है, जो राइड करना सीख रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस कर रहा है। वो खुद से ही पहले सोचता है, फिर साइकिल के लिए वो जो है अपनी थ्योरीज बनाता है कि हाँ मुझे इस तरह से ये करना है। देन वो क्या करेगा, किसी एक्सपीरियंस बंदे के कांटेक्ट में आएगा, देन उसको क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा प्रैक्टिकली। अगर इसका अदर एग्जांपल्स देखते हैं तो फील्ड ट्रिप्स, रिसर्च वर्क इसके बेस्ट एग्जांपल है। और इसकी लर्निंग जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसको मोर एनहांस करने के लिए इस तरह की टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फील्ड ट्रिप्स में अगर हम बच्चे को लेके जाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिलती है। ज़ू लेके गए तो अगर हमें एनिमल्स की नॉलेज देनी है बच्चे को तो हम क्या करेंगे, उसको ज़ू लेके जाएंगे तो वो क्या होगा कि वहाँ एनिमल्स को डायरेक्टली वो देख के, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, उनकी लिविंग कंडीशंस को देख के वो क्या करेगा, आसानी से सीख पाएगा as compared to the theoretically which we taught in the class. Then what are the advantages of this type of learning? Let's see. Make learning relatable to the participation. Participants क्या होगा, वो relate कर पा रहे हैं। जैसे कि अब मैं किसी बच्चे को समझा रही हूँ कि जंगल का सीन है, जंगल में इतने एनिमल्स रहते हैं, सर्टेन एनिमल्स की जो है अपनी अपनी एक अलग साउंड्स होती हैं। तो बच्चा क्या होगा, वो थ्योरेटिकली सुन तो रहा है, उसके लिए वो चीज़ बोरिंग भी हो रही है, पर वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा और उसकी जो नॉलेज है वो परमानेंट नहीं रहेगी। अगर हमें किसी बच्चे की नॉलेज को परमानेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, वही ज़ू की जो नॉलेज है अगर हम उसको ज़ू विजिट पर ले जाएंगे तो उसकी क्या होगी, वो नॉलेज परमानेंट बनती चली जाएगी, वो हमेशा उस चीज़ को याद रखेगा। इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग। अब इससे क्या हो रहा है, उस बच्चे की जो है इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रही है। बच्चा क्या हो रहा है कि अपनी लर्निंग को और अच्छे से जो है परमानेंट कर रहा है। देन लिंक थ्योरी टू द प्रैक्टिस। अब क्या हो रहा है, जो हम क्लास में पढ़ते आ रहे थे अब तक, जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे, बुकिश थ्योरीज थी, उन सबको बच्चा क्या कर रहा है, करके सीख रहा है अपने ओन एक्सपीरियंस से। इंक्रीज पार्टिसिपेंट्स एंगेजमेंट। अब क्या होता है, इस तरह की लर्निंग जो होती है वो इंटरेस्टिंग भी होती है, मोटिवेटर भी होती है, प्लस ये क्या करती है, स्टिमुलेट का काम करती है। एक बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है, उसको वो अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहा है तो क्या होगा, और बच्चे भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, एक ग्रुप पार्टिसिपेशन हो जाता है। और जब ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है तो क्या होगा, बच्चे अपने आइडियाज़ को जो एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे तो कुछ ना कुछ नया एक दूसरे को सीखने को मिलेगा।
तो क्या हो रहा है, बच्चा उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर पाता है, ना एज कम्पेयर टू द रोट लर्निंग। असिस्टेंट मेमोरी रिटेंशन, अब इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें सीखता जा रहा है उसकी मेमोरी जो होती है परमानेंट होती चली जाती है, और उसकी जो मेमोरी पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है, लर्निंग पावर इंक्रीज हो रही है और उतनी ही इफेक्टिव हो रही है। देन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी स्किल्स जो है ज़िंदगी भर के लिए लाइफ लॉन्ग हो गई। अगर हम अपना ही एग्जांपल्स देखें तो जब हम प्रैक्टिकली किसी भी हम कहीं ट्रिप पे गए, ज़ू गए हैं, बॉटनिकल गार्डन गए, पार्क गए, आज भी हम उन चीज़ मेमोरीज़ को रिमेंबर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, हमने खुद जाके उस नॉलेज को गेन किया। हमें किसी ने सिर्फ बताया, उस चीज़ को हम इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे जितना कि हम वहाँ जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। So this is all about the experiential learning. In this video we discussed what is experiential learning, examples of the experiential learning, concept of experiential learning, advantage and main points of the experiential learning. In the next video I will discuss regarding the Kolb's experiential learning theory, which is the most important theory and it is related to this experiential learning. I hope you like my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.